हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपने अपना फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम पास कर लिया होगा एंड यू बिकम अ सीनियर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में जैसे भी आपकी जर्नी रही हो, सेकेंड ईयर में कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या बुक्स होंगी और क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। देखो यार, सेकेंड ईयर अगर मेरी मैं अभी सेकेंड ईयर के लास्ट में हूँ। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे तो मुझे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में लिटिल डिफ़िकल्ट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट हैं तीनों में ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा है और वो उसको रिटेन रखना बहुत मुश्किल है अगर आप बार बार उसको रिवाइज नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर की तरह नहीं करना है कि लास्ट में पढ़ लिया। यहाँ पे आपको शुरू से ही मेहनत करनी है, शुरू से ही पढ़ना है। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि हमने फर्स्ट ईयर जो है लास्ट में पढ़ के पास कर ली तो सेकेंड ईयर भी हो जाएगी। बहुत स्टूडेंट करते हैं, मेरा खुद का बैड एक्सपीरियंस है, मुझे अब डिफ़िकल्टी आ रही है इसी वजह से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एकदम शुरू से पढ़ना है। सो अब हम चलते हैं कौन कौन सी बुक्स होंगी और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके सेकेंड ईयर में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड ईयर के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, जो सबसे डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे भी आपका आने वाले सालों में फाउंडेशन बनाएगा। तो वो सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, जिसमें हम जो भी बॉडी में हमारे डिसफंक्शन हो रहे हैं, डिजीज़, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पैथोलॉजी में एक जनरल पैथोलॉजी आती है, एक हिमेटोलॉजी आती है और एक सिस्टमिक पैथोलॉजी आती है। इसकी सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो बुक है वो है रॉबिन्स, बट इसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते, तो वो इसका इंडियन वर्जन लेते हैं हर्ष मोहन। तो हर्ष मोहन भी अच्छी बुक है। अगर आपको रॉबिन्स समझ नहीं आ रही तो आप हर्ष मोहन को भी प्रेफर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक बुक आती है जो रॉबिन्स से ही ली गई है। रॉबिन्स में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सब आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो अगर आप रॉबिन्स नहीं पढ़ रहे तो इस बुक से अगर आप पढ़ते हो तो आपका बहुत सारा पोर्शन रॉबिन्स का कवर्ड हो जाता है। ये बुक है देवेश मिश्रा, जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ। इसके अलावा आती है एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक, जो कि है रामदास नायक, जिसको मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं। बट काफ़ी वास्ट है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। बट इजी लैंग्वेज है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है। तो ये था पैथोलॉजी। इसके अलावा अगर आप किसी के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो जो आपको सब्जेक्ट को एकदम इंटरेस्टिंग बना दे, तो वो है, मैं जिनको फॉलो करती हूँ, प्रेप लैडर की प्रीति शर्मा मैम काफ़ी अच्छा पैथोलॉजी पढ़ाती हैं। आप वहाँ से पढ़ो तो आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। वो निमोनिक्स भी बताती हैं और आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो ये हो गया पैथोलॉजी सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ये आपको एकदम डॉक्टर वाली फीलिंग देगा, फार्मेकोलॉजी, जिसमें आप जितनी भी दवाइयाँ हैं जो यूज़ होती हैं उन सब के बारे में पढ़ोगे। बट इसमें जो दवाइयाँ होती हैं उनको मेमोराइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये बार बार पढ़ना पड़ता है सब्जेक्ट को, तभी आप याद रख पाओगे चीज़ों को। तो इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक आती है वो है केडी त्रिपाठी। बट वही है, ये भी काफ़ी वास्ट है, काफ़ी मोटी बुक है, जिसको मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो आप शुरू से अगर पढ़ रहे हो तो शुरू में ज़रूर पढ़ना है इसको, बट आगे जाके अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो फिर इसका भी एक शॉर्टकट है, हर चीज़ का शॉर्टकट है। तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक शानबाग ले सकते हो, जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक ऐसे टीचर जो आपको फार्मेकोलॉजी को एकदम इंटरेस्टिंग और इजी बना देंगे, वो हैं जीआरजी सर, जो सेरिबलम पे पढ़ाते हैं अभी। तो आप उनके नोट्स ले सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। फार्मा में सही बताऊँ, अगर आप फार्मा को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, उसका जो क्लिनिकल वे है, क्लिनिकल यूज़ है, कहाँ कौन सी दवा यूज़ होती है, तो आपको ये सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फार्मा ही है सेकेंड ईयर में। इसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट आता है जो सबसे बोरिंग लगता है मुझे, आपको पता नहीं कैसा लगेगा बट मेरे लिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको हर एक चीज़, चाहे बैक्टीरियोलॉजी हो, वायरस हो,
पैरासाइटो, इन सब के बारे में पढ़ना, हर एक वायरस के बारे में पढ़ना होता है। बहुत सारी डिटेल होती है, बहुत कुछ होता है, और जो थोड़ा इस सब्जेक्ट को बोरिंग बना देता है, तो इसको भी बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने बोला तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे हैं जिनको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा ही। माइक्रोबायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा बुक यूज़ की जाती है, तो जो बुक यूज़ होती है वो है अपूर्वा शास्त्री। बहुत अच्छी बुक है, बहुत कलरफुल है, सब कुछ दिया हुआ है बहुत अच्छे से। बट इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में या हर जगह पे ऑर्गेनिज्म वाइज पढ़ाया जाता है, बट इस बुक में सिस्टम वाइज दे रखा है चीज़ों को, तो ये चीज़ आपको डिफ़िकल्ट कर सकती है। अब मैं बस यही बोलूँगी, आपके पास अगर टाइम है, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो, तो आप ऑर्गेनिज्म और सिस्टम वाइज दोनों तरह से एक एक बार ज़रूर पढ़ना, तभी आपका ये सब्जेक्ट में फुल अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने खुद अभी ऑर्गेनिज्म वाइज तक पढ़ा हुआ है, बट मुझे कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मैं सिस्टम वाइज पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने भी। तो दोनों तरीके से पढ़ोगे तो ही आपको इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अपूर्वा शास्त्री सिस्टम वाइज पढ़ने के लिए, इसके अलावा अगर आपको ऑर्गेनिज्म वाइज पढ़नी है कोई चीज़ बनना, तो सिस्टम वाइज ही पूरी सही है अगर आप पढ़ो सको तो। वरना अनंत नारायण एक बुक आती है, उसमें ऑर्गेनिज्म वाइज दिया हुआ है। इसके अलावा एक सीपी बवेजा आती है, ये मैंने दोनों बुक नहीं पढ़ी, इतना तो मैं नहीं बता सकती। इसके अलावा अगर आपको वीडियो लेक्चर देखते हैं, इस बोरिंग से सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, जिसमें थोड़े बहुत निमोनिक्स बता के आपको याद कराया जा सके, तो वो प्रीति शर्मा मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। तो आप उनकी लेक्चर फॉलो कर सकते हैं प्रेप लेटर से, और उनके नोट्स ले सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म वाइज हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।